हाईली क्वालिफाइड झारखंड के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो जो है ऐसी नौकरी पाना चाह रहे हैं जो कि 10th पास बच्चों को सूट करता है या उनकी एलिजिबिलिटी होती है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम का एक सिस्टमेटिक फेलियर दिखा रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वहाँ पर एक पूरा मेसअप की स्थिति में, और छात्र काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, छात्र फ्रस्ट्रेटेड है, और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों को बोलने की आज़ादी भी उनसे छीनी जा रही है। झारखंड सरकार के मन में एक बात क्या बैठ गई, इनके मन में ये बात बैठ गई है कि हम कोई भी काम नहीं करें, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालें, हम रोज़गार नहीं दें, हम महिलाओं के लिए काम नहीं करें, लेकिन 2500 रुपये हम दे करके हम वोट ले सकते हैं और हम जीत सकते हैं। यही मॉडल, ये जो मैया समान योजना का मॉडल है, यही मॉडल ये चाहते हैं कि छात्रों के ऊपर में अब इम्प्लीमेंट करें। सरकार ने जब मैया समान योजना पर बहुत बड़ा बजट डाला तो हर स्कीम, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कटौती जो वो की गई, चाहे किसानों की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट बिल्कुल जो वो जीरो दिखता है। इन एक्टिविटी ट्रैप में झारखंड जो हमारा फंसा हुआ है, जो योजनाएं घोषित कर रहा है, पेपर वर्क कर रहा है, लेकिन रिजल्ट छात्रों को देखने को यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम पिछले 9 महीनों से नहीं आया है। जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। इस बीच पीजीटी और टीजीटी के पदों में कटौती हो गई है। युवा लगातार आक्रोशित हैं, विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय शाह जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सरकार तो कह रही है कि हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी सुप्रियो भट्टाचार्य जी का बयान भी आया था कि 9000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी। देखिए, इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम को हम एक अगर वाक्य में समअप करें तो आप देख सकते हैं कि जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था वो हुए 9 महीनों के बाद रिजल्ट उसका नहीं आया। और ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, आपको ऐसे सुन के लगेगा कि एक एग्ज़ाम है उसका 9 महीने से रिजल्ट नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करके थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए झारखंड में सरकार बार बार कहती है कि हम जो यहाँ के आदिवासी बच्चे हैं, ओबीसी, उनको हम यूपीएससी जेपीएससी के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे, उनके लिए स्कीम्स निकालते हैं, मिशन यूपीएससी वगैरह स्कीम्स यहाँ चल रही है। लेकिन देखिए क्या होता क्या है कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है वो बच्चा एक सेकंड करियर ऑप्शन को जेपीएससी को लेकर के चलता ही चलता है, और जो बच्चा जेपीएससी की तैयारी करता है वो बच्चे भी सेकंड करियर ऑप्शन में एसएससी वगैरह को लेकर के चलते हैं। अगर आप कायदे से समय पर रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो 2 एग्जाम्स हमेशा क्लैश करते हैं और बच्चा जो है उसकी तैयारी पूरी तरह से मिसअप हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने जेपीएससी मेंस का अब तक रिजल्ट नहीं निकाला और यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 25 मई को जो होने वाला है, अगर आज मान लीजिए आज भी रिजल्ट आ जाता है 9 महीने के बाद में, तो बच्चा जो है वो जिसने जेपीएससी मेंस क्वालिफाई किया है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वह इंटरव्यू की तैयारी करे जेपीएससी की या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करे, और सही मायने में दोनों की तैयारी नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं छात्रों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही चीज़ जेपीएससी की तैयारी करने वाले और एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए बीच में है। तो इस सरकार में सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होती है। पहले क्या होता है, एक पैटर्न यहाँ देखने को मिलेगा, पहले वैकेंसीज नहीं निकलती है, उसके बाद किसी तरह से अगर वैकेंसी निकल जाएगी तो वैकेंसी में कई सारे एरर्स आ जाएंगे, उसके बाद कोई हाईकोर्ट चला जाएगा, फिर वैकेंसी लंबित हो जाएगी, फिर एरर दूर होंगे, किसी तरह एग्ज़ाम हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में फिर एरर आ जाएगा, एग्ज़ाम का एरर दूर हो जाएगा तो फिर रिजल्ट में एरर आ जाएगा। और ऐसा देखने को लगता है कि पंचवर्षीय योजना की तरह, यानी किसी बच्चा ग्रेजुएट हो गया तो उसको नौकरी लगते लगते 4 साल 5 साल का वक्त इसमें लग जाता है, और इसी कारण से पूरा का पूरा सिस्टम जो वहाँ पर एक पूरा मेसअप की स्थिति में, और छात्र काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, छात्र फ्रस्ट्रेटेड है, और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों को बोलने की आज़ादी भी उनसे छीनी जा रही है। अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर सीवियर केसेस लगाए जा रहे हैं। एसएससी का आंदोलन हुआ, जेपीएससी का आंदोलन हुआ तो उनके ऊपर में सीवियर केसेस, यानी कि कई छात्रों के ऊपर में तो अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस लगा करके उनको जेल के अंदर डाला गया है। तो ये एक तो एग्ज़ाम नहीं कराएंगे समय पे, उसके बाद उसमें कई सारे एरर डालेंगे और उसके बाद छात्रों के ऊपर में भी एक जो है दबाव डालेंगे। तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत यहाँ झारखंड में देखने को मिलती है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वैकेंसियाँ निकाली जाएगी, कई और रील्स बनाने पर 10 लाख रुपए तक का भी एक योजना की शुरुआत की जा रही है। देखिए, झारखंड सरकार के मन में एक बात क्या बैठ गई, इनके मन में ये बात बैठ गई है कि हम कोई भी काम नहीं करें, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालें, हम रोज़गार नहीं दें, हम महिलाओं के लिए काम नहीं करें, लेकिन 2500 रुपये हम दे करके हम वोट ले सकते हैं और हम जीत सकते हैं। यही मॉडल, ये जो मैया समान योजना का मॉडल है, यही मॉडल ये चाहते हैं कि छात्रों के ऊपर में अब इम्प्लीमेंट करें। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मतलब कि जो योजनाएँ निकालना हो गया या फिर उनको प्रबोलन देना हो गया। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, कुछ समय पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने कहा कि यहाँ का जो कल्याण विभाग है वो मिशन यूपीएससी निकाला है और कह रहा है कि जो आदिवासी छात्र हैं उनको हम दिल्ली भेजने के लिए, जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम उनको पैसे देंगे। तो आप जिन बच्चों को दिल्ली भेजना चाहते हैं यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करने के लिए, आप किन बच्चों को भेजेंगे? उन्हीं बच्चों को भेजेंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर क्राइटेरिया क्या डाल रहे हैं? जिन लोगों ने यूपीएससी और जेपीएससी का इंटरव्यू दिया है, यानी जो बच्चा ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है, जो क्रीम बच्चा आ चुका है, जिसने कोचिंग ले चुकी है, उसको आप कह रहे हैं कि अब हम इसको दिल्ली भेजने के लिए पैसे देंगे। यानी योजना जो यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, योजना में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है। ये रील्स बनाने का आपने कहा, रील्स बनाने मतलब कि ये वही सर मैया समान योजना की तरह हो गया, यानी कि जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों को भटका
जा करके रील्स आप बनाइए या कुछ इस तरह के मिशन यूपीएससी टाइप का, एक मतलब जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, फैशनेबल लगे, लेकिन नीचे की चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी विदेश जा रहे हैं, विदेश जाकर क्या मकसद क्या है? मकसद ये क्या है कि वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे। अब बार बार झारखंड में एक चीज़ सुनने को मिलती है कि यहाँ के लोकल लोगों को हम जो है नौकरियाँ देंगे। ठीक है, झारखंड सरकार ने वादा किया था कि 75% रिजर्वेशन हम देंगे, प्राइवेट जॉब में देंगे। आज तक 75% रिजर्वेशन का जो लॉ वैसा आया नहीं, वही पास नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी की नज़र से देखें, मान लीजिए कि हमारे झारखंड के बच्चे बाहर पुणे जॉब करने जाते हैं या बेंगलोर जॉब करने जाते हैं, तो वो वहाँ किसी रिजर्वेशन के जरिए उनको नहीं मिलता जॉब, उनका स्किल ऐसा डेवलप हो जाता है कि उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिल जाती। कहने का ये मतलब है कि झारखंड में जब कोई कंपनी आएगी, जो कि मुख्यमंत्री जी बाहर तरह की कंपनी आए, तो कंपनी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस यही चाहेगी कि वो लोकल बच्चे को जॉब दे। क्यों जॉब दे? ताकि लोकल बच्चा जो रहता है उनको एचआरए वगैरह का झंझट नहीं रहता है, ट्रांसपोर्ट का ये नहीं रहता, छुट्टी वो कम लेते हैं। तो कोई भी कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि लोकल बच्चे को ही हम सबसे पहले ले, लेकिन उस बच्चे का स्किल डेवलप ऐसा होना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट भी झारखंड में, स्किल डेवलपमेंट में बिल्कुल 10 में 0 नंबर मैं यहाँ पर दूंगा। स्किल डेवलपमेंट में स्कैम्स हुए, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर फर्जी कैंप चलाए गए हैं। अभी भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो पुराने कुछ आईएएस अधिकारी और कुछ बिचौलिए जो वो रडार में है, जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि आप आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लीजिए। आंध्र प्रदेश ने कहा कि भाई हम जो है एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम वहाँ पर स्किल का सेंसस करेंगे। तो ना यहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी की कोई बात हो रही है, ना स्किल सेंसस की बात हो रही है। स्किल डेवलपमेंट में कोई भी तैयारी नहीं हो रही। यानी कि कोई बच्चा स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा हैंडसम जॉब नहीं पा सकता, लेकिन छोटे मोटे जॉब पाने के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। वो भी नहीं हो रहा है। जो बच्चे हैंडसम जॉब पाने के लिए जेपीएससी जैसी तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी तैयारी करना चाहते हैं, उनके भी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आप तब बैठते जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप 12th पास हो जाते हैं, लेकिन कॉलेजेस के भी यही हाल है। बच्चों का एग्ज़ाम्स रेगुलर नहीं होता, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अब हम ग्रेजुएट हो गए, हमारा एग्ज़ाम होगा, तब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम में जो आप देखेंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड सिस्टम में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक टर्म कॉइन करूँगा यहाँ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्टिविटी ट्रैप। एक्टिविटी ट्रैप का मतलब होता है कि आप ब्यूरोक्रेट के पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास, तो बहुत बिजी देखेंगे आपको, दिन भर काम कर रहे हैं, फाइल इधर से उधर उठा के ले जा रहे हैं, हम छात्रों के लिए स्कीम ला रहे हैं, छात्रों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट बिल्कुल जो वो जीरो दिखता है। यानी एक्टिविटी ट्रैप में झारखंड जो हमारा फंसा हुआ है, जो योजनाएँ घोषित कर रहा है, पेपर वर्क कर रहा है, लेकिन रिजल्ट छात्रों को देखने को यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पीजीटी टीजीटी में जो सीटों की संख्या कम की गई है, जैसा कि बताया जा रहा है, पद का सृजन खत्म किया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी 5000 का। देखिए, बहुत अफसोस की बात है, और अगेन मैं फिर से वही कहूँगा कि सरकार ने जब मैया समान योजना पे बहुत बड़ा बजट डाला, तो हर स्कीम, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कटौती जो वो की गई। चाहे किसानों की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, अब मैंने मुद्दा उठाया था आयुष्मान भारत में बेड की कटौती कर दी गई। तो सेम मॉडल यहाँ पर भी छात्रों की ज़िंदगी में भी देखने को मिल रहा है। अब हमें जो है नौकरी देने के लिए, नौकरी अगर देंगे तो आपको नौकरी की सैलरी भी देनी होगी, तो उस बजट को आप कैसे कम करें? तो इन्होंने बहुत चालाकी से बजट को कम करने के लिए बहुत सारे पोस्ट को ही जो इन्होंने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से गायब कर दिया। तो पोस्ट को ही गायब कर दिया। जो आज मैं खबर ये देख रहा हूँ कि जो यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र में कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि पीएचडी का रिसर्च भी कर रहे हैं, वो भी चौकीदार जैसी नौकरी पाने के लिए वो अपना वैकेंसी फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये हो गई, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, आप उसको जेपीएससी में लटकाए रहेंगे, फिर वो नीचे आएगा एसएससी, वहाँ भी उसको आप लटकाए रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बहुत ऐसी नौकरियाँ, हर नौकरी अच्छी होती है, मैं उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, डिग्निटी हर नौकरी की, लेकिन हर नौकरी पे एक क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। तो हाईली क्वालिफाइड झारखंड के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो जो है ऐसी नौकरी पाना चाह रहे हैं जो कि 10th पास बच्चों को सूट करता है या उनकी एलिजिबिलिटी होती है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम का एक सिस्टमेटिक फेलियर दिखा रहा है, और इसका खामियाजा आज नहीं देखने को मिल रहा। आज तो हम इस पर बहस कर रहे हैं। आपको 15 साल 20 साल के बाद में वही छात्र जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, अमित शाह जी ने जाके छत्तीसगढ़ में क्या कहा कि जो हमारे ये जो नक्सल बन गए, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही भाई है, आदिवासी भाई है, जो भटक गए हैं। भटक क्यों गए हैं? उनको प्रबोधन देना आसान हो जाता है कि देखो तुमको नौकरियां नहीं मिली, ये स्टेट तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये नौकरी नहीं मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट का असर कोई ऐसा आज का असर नहीं है, वो पूरे के पूरे स्टेट के फ्यूचर पर असर करता है, क्राइम पर असर करता है वो। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए भी झारखंड को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जो होने वाला है। मतलब सरकार कुल मिला के ये कहना चाहती है कि नौकरी मत मांगिए, मैया का सम्मान लीजिए और रील बनाइए। बिल्कुल। सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, और सरकार की प्रायोरिटी भी क्लियर है।
प्रायोरिटी में भी सरकार बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है सीधा, मैं आपको मोराबादी का एक एग्जांपल या कोट कर देता हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, मोराबादी मैदान में एक हत्या हुई थी, गोली चली थी। हत्या होने के जिम्मेवार आप किसको मानेंगे? यहाँ के एसएसपी को माना जाना चाहिए, यहाँ के पुलिस को माना जाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। पर सबसे पहले डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से क्या लिया गया? मोराबादी मैदान में जितने ठेले खोमचे लगते हैं, एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो ठेले खोमचे लगा रहे हैं, तो सबको रातों रात क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। यानी किसी स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ हुई तो आपने पूरा का पूरा स्कूल बंद कर दिया। मोराबादी में गोली चली तो आपने पूरे दुकानों को बंद कर दिया। तो इस सरकार की प्रायोरिटी को दिखाता है। इनको समझ में ये आ रहा है कि इलेक्शन जीतने का जो फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, बाकी काम करो ना करो, हम इलेक्शन जीतेंगे इस फॉर्मूले से। तो पूरा फोकस उनका उस 2500 रुपये में, बाकी गवर्नेंस में उनका कोई फोकस नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in